हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ही होंगे और आप लोगों का तैयारी भी बहुत अच्छा तरह से चल रही होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फेंसिंग एंड गेट से रिलेटेड पार्ट 2 वीडियो के बारे में, यानी कि 25 रिमेनिंग जो क्वेश्चन था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो फेंसिंग एंड गेट से रिलेटेड नहीं देखी है तो चैनल में जाकर सबसे पहले उसको देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, तो काफ़ी समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, किस फेंसिंग को मूवेबल फेंसिंग के नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है S1, ऑप्शन बी है S2, ऑप्शन सी है S3, ऑप्शन डी है U1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी S3 जो फेंसिंग होता है दोस्तों उसको हम लोग मूवेबल टाइप का फेंसिंग कहते हैं। G1 जो फेंसिंग होता है दोस्तों उसको हम लोग रिजिड टाइप का फेंसिंग कहते हैं, रिजिड टाइप का। ठीक है, तो G1 रिजिड टाइप और S3 मूवेबल टाइप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 27। S3 फेंसिंग में खंभों के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए? हमारे ऑप्शन है 1.5 मीटर, ऑप्शन बी है 2 मीटर, ऑप्शन सी है 3 मीटर, ऑप्शन डी है 5 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 मीटर। यानी कि क्या होता है S3 फेंसिंग में कि 3 खंभा होता है या 4-5 भी लगा सकते हैं, तो इसका बीच का दूरी जो होता है ना वो 3 मीटर होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि 4 तार लगता है, 4 तार। ठीक है, तो 4 तार लगेगा ना, तो बॉटम से फर्स्ट वायर का दूरी 0.25 मीटर और 2 तारों का बीच का दूरी 0.3 मीटर होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 28। S3 फेंसिंग में कुल कितने रस्से यानी कि स्ट्रैंड्स या तार होते हैं? हमारे ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। ठीक है, कैसे होता है दोस्तों? तो S3 में इस तरह का फेंसिंग लगाते हैं, 4 वायर लगाते हैं। ठीक है, फर्स्ट वायर का दूरी 0.25 और 2 वायर का बीच का दूरी 0.3 मीटर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 29। U2 प्रकार के फेंसिंग में कुल कितने कटीले तार होते हैं? हमारे ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। कैसे होता है दोस्तों? U1 में क्या होता है कि 4 गो वायर लगाते हैं। ठीक है, U2 में क्या होता है कि 2 गो वायर लगाते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 30। U2 फेंसिंग में तार जमीन से किन ऊंचाइयों पर लगाए जाते हैं? हमारे ऑप्शन है 0.6 मीटर और 1 मीटर, ऑप्शन बी है 0.3 मीटर और 0.6 मीटर, ऑप्शन सी है 0.5 मीटर और 1 मीटर, ऑप्शन डी है 0.25 मीटर और 0.75 मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.6 मीटर और 1 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 31। रिजिड स्टील फेंसिंग किस श्रेणी की फेंसिंग को कहा जाता है? अभी दोस्तों मैं वीडियो में बताया कि रिजिड स्टील फेंसिंग किसको कहते हैं। हमारे ऑप्शन है G1, ऑप्शन बी है G2, ऑप्शन सी है S1, ऑप्शन डी है U1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए G1 जो फेंसिंग होता है दोस्तों उसको हम रिजिड स्टील फेंसिंग कहते हैं, और S3 जो फेंसिंग होता है उसको मूवेबल फेंसिंग कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32। वर्किंग शाफ्ट के मुंह, टॉप या इनसेट पर कौन सी फेंसिंग लगाते हैं? तो ऑप्शन ए है G1, ऑप्शन बी है S2, ऑप्शन सी है U1, ऑप्शन डी है S1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए G1। ठीक है, G1 जो फेंसिंग होता है वर्किंग शाफ्ट के मुंह या इनसेट पर लगाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमिलर डाटा से रिलेटेड इन दो फेंसिंगों में 4 तारों का उपयोग होता है। हमारे ऑप्शन है U1 और S3, ऑप्शन बी है S1 और S2, ऑप्शन सी है G1 और G5, ऑप्शन डी है U2 और S3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए U1 और S3। कैसे होता है दोस्तों? तो U1 में क्या होता है, 2 गो खंभा खड़ा करते हैं और 4 गो वायर देते हैं। ठीक है, और S3 में क्या होता है कि इस तरह हम लोग 3 गो खंभा, 4 गो, 5 गो खंभा देते हैं, और इसमें भी 4 गो हम लोग वायर देते हैं। ठीक है, जो कि बॉटम से फर्स्ट वायर का दूरी 0.25 मीटर और 2 वायर का बीच का दूरी 0.3 मीटर होता है U1 में। ठीक है, U1 में। और S3 में क्या होता है कि सेम होता है, फर्स्ट वायर, बॉटम से फर्स्ट वायर का दूरी 0.25 मीटर और 2 वायर के बीच का दूरी 0.3 मीटर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 34। U1, S1 और S3 में जमीन से पहले तार की अधिकतम दूरी क्या है? हमारे ऑप्शन है 0.3 मीटर, ऑप्शन बी है 0.25 मीटर, ऑप्शन सी है 0.15 मीटर, ऑप्शन डी है 0.5 मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.25 मीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 35। किन फेंसिंग के बीच की तारों की दूरी 0.3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए? हमारे ऑप्शन है U1 और S3, ऑप्शन बी है S1 और S2, ऑप्शन सी है G1 और G5, ऑप्शन डी है U2 और U1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए U1 और S3 में क्या होता है कि 2 तारों के बीच का दूरी 0.3 मीटर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 36। S1 और S2 में दीवार की न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए? हमारे ऑप्शन है 0.25 मीटर, ऑप्शन बी है 0.4 मीटर, ऑप्शन सी है 0.75 मीटर, ऑप्शन डी है 0.5 मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.4 मीटर। यानी कि S1 में क्या होता है कि दीवार जो होता है उसका चौड़ाई 0.4 मीटर होता है, और इसके ऊपर में हम लोग कंटीला तार का फेंसिंग करते हैं। लेकिन क्या होता है S2 में दीवार जो होता है उसका भी 0.4 मीटर ही होता है चौड़ाई, लेकिन किस कंडीशन में? चूना या ईंटा का दीवार रहेगा तो। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर स्टोन का दीवार हो जाएगा, स्टोन का, तो वहाँ पर चौड़ाई जो होगा वो 0.75 मीटर हो जाएगा। किस कंडीशन में? S2 फेंसिंग के कंडीशन में स्टोन का दीवार रहेगा तब।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। गोप किनारे की फेंसिंग किस तरह लगाई जाती है? हमारे ऑप्शन है इन बाय साइड, ऑप्शन बी है आउट बाय साइड, ऑप्शन सी है मध्य में, ऑप्शन डी है कहीं भी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आउट बाय साइड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 38। सतह से माइंस में प्रवेश करने वाले वॉल्केबल एंट्रांस पर क्या होना चाहिए? हमारे ऑप्शन है फेंसिंग, ऑप्शन बी है मजबूत गेट यानी स्ट्रॉन्ग गेट्स, ऑप्शन सी है कटीले तार, ऑप्शन डी है दीवार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मजबूत गेट्स। यानी क्या होता है कि सरफेस से कोई भी व्यक्ति या कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन क्या होता है अंडरग्राउंड माइंस में काम करने जाता है तो एंट्रांस में क्या होता है कि मजबूत गेट लगा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, अगर अंडरग्राउंड में कोई आदमी नहीं रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, गेट में ताला लगा देना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। कितने डिग्री से अधिक ढलान वाली गैलरी या शाफ्ट पर फेंसिंग अनिवार्य है? हमारे ऑप्शन है 20 डिग्री, ऑप्शन बी है 25 डिग्री, ऑप्शन सी है 30 डिग्री, ऑप्शन डी है 45 डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 डिग्री। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। आम सड़क या आदमी से कितने मीटर के भीतर हॉलेज रोड होने पर फेंसिंग जरूरी है? ऑप्शन ए है 10 मीटर, ऑप्शन बी है 15 मीटर, ऑप्शन सी है 20 मीटर, ऑप्शन डी है 30 मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15 मीटर। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 41। संप के चारों ओर फेंसिंग और गेट्स कहाँ लगाए जाते हैं? ऑप्शन ए है केवल ऊपर केवल नीचे, ऑप्शन सी है प्रवेश द्वार एंट्रांस पर, ऑप्शन डी है कहीं नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवेश द्वार पर। ठीक है, अब आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। रूफहोल वाली जगह या मिसफायर वाली जगह पर कौन सी फेंसिंग लगती है? हमारे ऑप्शन है U1, ऑप्शन बी है U2, ऑप्शन सी है S1, ऑप्शन डी है G1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर U1। U1 जो फेंसिंग होता है वो रूफहोल वाली जगह या मिसफायर वाली जगह पर लगाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 43। दुर्घटना वाली जगह यानी कि एक्सीडेंट प्लेस को तुरंत घेरने के लिए क्या उपयोग होता है, किस तरह का फेंसिंग यूज होता है? हमारे ऑप्शन है U1, ऑप्शन बी है G2, ऑप्शन सी है S1, ऑप्शन डी है S2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, U1। ठीक है, यानी कि U1 जो फेंसिंग होता है वो दुर्घटना वाली जगह को तुरंत घेरने के लिए उपयोग किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। सतह की फेंसिंग की जांच करने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए? हमारे ऑप्शन है हेल्पर, ऑप्शन बी है सक्षम व्यक्ति यानी कॉम्पिटेंट पर्सन, ऑप्शन सी है कोई भी वर्कर्स, ऑप्शन डी है मैनेजर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पिटेंट पर्सन। यानी कि कोई भी फेंसिंग जो सतह में लगा हुआ है उसका जांच करने के लिए कम से कम एक कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। ठीक है, जो कि किस रेगुलेशन में जिक्र किया गया है, 237 रेगुलेशन में। ठीक है, इसी में बताया गया है एग्जामिनेशन ऑफ फेंसिंग एट सरफेस, सरफेस में जो फेंसिंग है उसका जांच करना कितना दिन में, 7 दिन में कम से कम एक बार कौन करेगा, तो कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। सब्सिडांस के लिए S2 के अलावा और क्या उपयोग हो सकता है, यानी कि किस तरह का फेंसिंग और यूज कर सकते हैं S2 के अलावा? तो हमारे ऑप्शन है G1, ऑप्शन बी है G4 या कटीली झाड़ियाँ, ऑप्शन सी है U1, ऑप्शन डी है S3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, G1। यानी कि G1 और S2 जो फेंसिंग होता है उसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, सब्सिडांस वाला एरिया में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46। मशीनरी के खतरनाक और चलते हुए हिस्सों के लिए कौन सी फेंसिंग है, यानी कि कौन सा फेंसिंग इस्तेमाल करते हैं अगर मशीनरी के खतरनाक और चलते हुए हिस्सों का फेंसिंग करना है तो? और हमारे ऑप्शन है G1 और G5, ऑप्शन बी है U1, ऑप्शन सी है S3, ऑप्शन डी है G2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, G1 और G5। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47। ट्राइम लाइन ब्रिज और गेटरी के लिए किस फेंसिंग का उपयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शन है G1, ऑप्शन बी है G2, ऑप्शन सी है G4, ऑप्शन डी है S1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर G2 जो फेंसिंग होता है उसको ट्राइमलाइन ब्रिज और गेंट्री के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48। फेंसिंग एंड गेट्स एट आउटलेट्स किस रेगुलेशन से रिलेटेड है? हमारे ऑप्शन है ए रेगुलेशन नंबर 89, ऑप्शन बी रेगुलेशन नंबर 78, रेगुलेशन नंबर 73, रेगुलेशन नंबर 237। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेशन नंबर 78 जो रेगुलेशन नंबर है दोस्तों CMR 2017 का, वो फेंसिंग एंड गेट्स एंड आउटलेट से रिलेटेड है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। CMR 2017 के किस रेगुलेशन से फेंसिंग एंड गेट्स रिलेटेड है? हमारे ऑप्शन है रेगुलेशन नंबर 73, रेगुलेशन नंबर 89, रेगुलेशन नंबर 237, रेगुलेशन नंबर 103, रेगुलेशन नंबर 108 या ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एफ, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ये सारे जो रेगुलेशन ये फेंसिंग एंड गेट से रिलेटेड है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 50, यानी कि ये दोस्तों फेंसिंग एंड गेट से रिलेटेड क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ एवरी फेंसेस इरेक्टेड ऑन दी सरफेस, फेंसेस किस रेगुलेशन से रिलेटेड है? रेगुलेशन नंबर 26, ऑप्शन बी है रेगुलेशन नंबर 237, रेगुलेशन नंबर 103, रेगुलेशन नंबर 78। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेशन नंबर 237। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।